आइए हम वर्शिप में जाएंगे।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज की इस रविवारी आराधना में आप सबों का स्वागत है और मैं उन्हें भी मसीह यीशु के नाम में सलाम कहता हूं जो हमारे साथ में मोबाइल से जुड़े हुए हैं। प्रियो, मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 11वां अध्याय और उसका 28वां वचन। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय और उसका 28वां वचन। हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परिश्रमी लोग अर्थात उद्धार के कार्यकर्ता, परिश्रम करने वाले। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि हे सब परिश्रमी लोगों, अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने जिस जगह जिसको ठहराया है वो उस जगह उस कार्य को कर रहा है। अर्थात परिश्रम करने वाले जो लोग हैं उनके बारे में जो है प्रभु यहाँ पे कह रहा है। मेरे प्यारों, भजन संहिता और उसका 65 अध्याय, भजन संहिता उसका 65वां अध्याय और उसका 4था वचन में क्या लिखा है? क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है, कि वह तेरे आंगनों में वास करे। हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। अर्थात मेरे प्यारों, खुदावंद यीशु मसीह जिसको चुन लेता है, जिसको चुन करके अपने पास में आने देता है। मेरे प्यारों, जो परिश्रमी लोग हैं जिनको खुदावंद यीशु मसीह ने जहां ठहराया है वो उस जगह में बड़ी ईमानदारी के साथ में अपने कार्यों को पूर्ण कर रहे हैं। मेरे प्यारों, उन्हें खुदावंद यीशु मसीह जो है वो बुलाता है अपने पास में, और जो उसके पास में जाता है मेरे प्यारों, वो है किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती। यहाँ पे लिखा है कि उत्तम उत्तम पदार्थों से वो उन्हें तृप्त करता है। गलील के झील के किनारे में मेरे प्यारों सैकड़ों की तादाद में मछुआरे जो है वहां मछली पकड़ रहे थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह वहां जाते हैं और 2-3 लोगों को वहां से बुलाते हैं। मेरे प्यारों, पतरस को, यूहन्ना को वो बुलाते हैं, क्योंकि मेरे प्यारों वो बड़े परिश्रमी लोग थे और खुदावंद ने उनके दिल को देखा, उनके हृदय को देखा। मेरे प्यारों, और तब वो उनको चुन करके अपने समीप में क्या करता है? आने देता है। ये नहीं कि मेरे प्यारों जिस जगह खुदावंद ने हमें ठहराया है उस जगह यदि हम कार्य को न करें और अपनी मर्जी से कहीं और हम कार्य को करते रहें तो मेरे प्यारों वो प्रभु के मार्ग में शायद हम बाधा उत्पन्न कर देंगे। प्रभु ने जो हमारे लिए सोचा था शायद उस कार्य को हम पूर्ण रूप से पूर्ण नहीं कर सकते, पूरा नहीं कर सकते। अर्थात प्रभु की जो योजना है उसे हम ठीक तरीके से पूरा नहीं कर सकते। इसलिए प्रभु जहां पे हमें रखता है वो किसी योजना के तहत हमें रखता है। मेरे प्यारों, और मेरे प्यारों हमें वो धीरे 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 परिपक्व करता है। उसके बाद में हमें जिस काम को उसे कराना होता है वो क्या करता है? हमें यूज करता है। इसलिए प्रभु कहता है कि हे सब परिश्रम करने वालों, परिश्रमी लोग जो हैं वो खुदावंद को भाते हैं। मेरे प्यारों, और प्रभु जो है खुदावंद जो है परिश्रमी लोग चाहता है, न कि आलसी लोग, न कि अपनी मन की करने वाले लोग। यदि कुछ उदाहरणों को देखें मेरे प्यारों तो इन्होंने मेरे प्यारों किसी चीज को प्राप्त करने के लिए परिश्रम किया, उसके बाद प्रभु ने इन्हें यूज किया है। मेरे प्यारों, यदि याकूब के बारे में देखा जाए मेरे प्यारों तो वो अब राहेल के लिए मेरे प्यारों वो अपने मामा लाबान के यहाँ पे परिश्रम किया था। ये उत्पत्ति उसका 29वां अध्याय में आपको इसका वर्णन मिल जाएगा। मेरे प्यारों, याकूब जाता है वहां पे, आपको कहानी सब पता है, वहां जाता है और राहेल के लिए वो 7 वर्ष परिश्रम करता है। लेकिन लाबान जो है मेरे प्यारों उसे बेवकूफ बनाता है और
उसकी बड़ी बेटी जो है लिया को उसे क्या करता है, ब्याह कर देता है। और उसके बाद में राहेल को प्राप्त करने के लिए उसके और 7 साल जो है उसे जो है परिश्रम करना पड़ता है। इसके बाद वो राहेल को प्राप्त करता है मेरे प्यारों, और इस प्रकार प्रभु उस व्यक्ति को क्या करता है, धीरे धीरे यूज करता है। वो ईमानदार था उस काम के लिए जो लाबान ने ठहरा दिया था, उस काम को वो करता है, परिश्रम करता है। किसी भी चीज को प्राप्त करने के पहले जो है हमें परिश्रम करना पड़ता है मेरे प्यारों, तब जाकर के जो है उसका फल जो है हमको मिलता है। यूसुफ के बारे में हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, अनेकों परेशानियों से वो गुजरता है मेरे प्यारों। उसके भाई जो है उसे गड्ढे में डाल देते हैं ईर्ष्या के कारण। उसके बाद उसे उठा करके परदेशियों के हाथ में बेच देते हैं। वो मिस्र में चला जाता है, वहां गुलामी की तरफ बिक जाता है, और पोतीपर के यहां मेरे प्यारों वो काम करने लगता है, उसके घर का कार्य करने लगता है। पोतीपर की स्त्री जो है उस पर आरोप लगाती है और वो जेल खाने में डाल दिया जाता है। बड़ा कष्ट और परिश्रम से भरा हुआ उसका जीवन था मेरे प्यारों, लेकिन प्रभु उसे हर अनुभव से उसे गुजार रहा था। प्रभु उसे तैयार कर रहा था। हम मेरे प्यारों अपने परिश्रम से परेशान हो जाते हैं और प्रभु से कहने लगते हैं कि प्रभु प्लीज दया करो, लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि खुदाबंद जो है, प्रभु जो है, हमको तैयार करता रहता है। वो हर परिस्थिति से हमको इसलिए गुजरने देता है कि हम उसकी योजना जो हमारे भावी भविष्य के लिए उसने रखा है मेरे प्यारों, हम उसके काबिल बन सके। प्रभु हमें उन सब परिस्थितियों से क्या करते रहता है, गुजारता रहता है, ताकि हम उसके योग्य में बन सके मेरे प्यारों। और यूसुफ के बारे में हमें पता है कि वो उन सब परेशानियों से गुजरता है मेरे प्यारों, और एक दिन वो मिस्र का प्रधानमंत्री बन जाता है। फिरौन के बाद में दूसरा वही व्यक्ति था जो कहता था मिस्र में होता था। और जब मूसा के बारे में हम देखें मेरे प्यारों, तो मूसा राज्य परिवार में पड़ा और बड़ा हुआ। वो हर चीजों को सीखा। 40 वर्ष तक जो है मेरे प्यारों वो सारे शिक्षाओं को वहां का मिस्र का ग्रहण किया, युद्ध कौशल को सीखा, सारी बातें उसने वहां पे सीखी मेरे प्यारों। उसके बाद खुदाबंद ने उसको वहां से निकाला, और उसके बाद में मेरे प्यारों 40 वर्ष तक वो अपने ससुर यित्रो की भेड़ और बकरियों को चरा रहा था, एक चरवाहे का काम कर रहा था। जरा सोच के देखिए, राजभवन में रहने वाला राजकुमार जो शान शौकत में पला है मेरे प्यारों, वो जंगल में भटक रहा है, वो भेड़ और बकरियों को चरा रहा है। पता नहीं कितनी विपरीत परिस्थितियां उसके पास में आई होगी, कितना कठोर वो जीवन रहा होगा मेरे प्यारों, लेकिन खुदाबंद उसको तैयार कर रहा था। किस लिए? क्योंकि प्रभु उसे एक लीडर बनाना चाहता था मेरे प्यारों। इसलिए प्रभु कहता है कि हे सब परिश्रम करने वालों, परिश्रम जो है मेरे प्यारों वो व्यर्थ नहीं जाता है। प्रभु हमें उन परिश्रमों से गुजरने देता है ताकि वो हमको क्या करे, अपने कार्य के लिए हमको बुलाए, अपने पास में बुलाए, ताकि उन जो चीजों को उन्होंने रखा है, उन आशीषों को जो प्रभु ने रखा है, उसे हमें दे। लेकिन मेरे प्यारों हम परेशान हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि ये कैसा परिश्रम है, परिश्रम से हम टूट जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं मेरे प्यारों। लेकिन खुदाबंद हमको तैयार करता रहता है और वो परिश्रमी लोगों को पसंद करता है मेरे प्यारों। इसीलिए तो वो कुछ लोगों को जो है बुलाता है, जो परिश्रम करने वाले लोगों हैं उनको वो क्या करता है, बुलाता है। और क्या कहता है, बोझ से दबे लोगों, हे परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों। मेरे प्यारों, इंसान के जीवन में बड़ा बोझ है, बड़े परेशानियों के साथ में वो अपने जीवन को जीता है। सबसे पहली चीज तो मेरे प्यारों, पाप का बोझ जो है इंसान के ऊपर में रहता है। वो पैदाइशी जो होता है वो
पाप से दबा हुआ होता है। एक छोटे बच्चे को सिखाना नहीं पड़ता, लेकिन यदि किसी चीज के लिए यदि आप उसे पकड़ लेंगे तो कहेगा कि नहीं पापा मैंने नहीं किया, नहीं मम्मी मैंने ये काम नहीं किया। ये बाय बर्थ जो है उसके अंदर ब्लड में जो है मेरे प्यारों वो ये चीजें जो है रहती है उनके अंदर। पाप के बोझ से इंसान जो है दबा हुआ है मेरे प्यारों। उसे जरूरत है प्रभु यीशु मसीह की, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही पाप को क्या कर सकता है, क्षमा कर सकता है। इसलिए वो कहता है कि हे बोझ से दबे हुए लोगों, पाप का बोझ बड़ा भयानक होता है मेरे प्यारों। जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में थे तो कुछ लोग एक व्यभिचारिणी स्त्री को जो है वहां पे लाते हैं, यीशु के पास में लाते हैं। यदि यूहन्ना का 8वां अध्याय को हम देखेंगे तो इसमें आपको उसका वर्णन मिल जाएगा। वो उस स्त्री को लाते हैं मेरे प्यारों घसीट करके और प्रभु यीशु मसीह के पास मिला करके कहते हैं कि ये स्त्री जो है व्यभिचार करते हुए क्या हुई है, पकड़ी गई है। बताइए हम इसके साथ में क्या करें। मूसा की व्यवस्था तो कहता है कि हम इसको पथरवा कर दें। वह प्रभु यीशु मसीह को भी परखना चाह रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह क्या करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने उनसे क्या कहा? प्रभु यीशु मसीह ने उनसे यह कहा कि जो व्यक्ति निष्पाप हो, जिसने अपने जीवन में एक भी पाप न किया हो, वही इसको पहला पत्थर मारे। और उसके बाद क्या होता है हम सब जानते हैं मेरे प्यारों कि जितनी भीड़ वहां पे थी, छोटे से लेकर के बड़े तक मेरे प्यारों, बड़े धर्म के काम करने वाले लोग थे वहां पे, बड़ी व्यवस्था की बात कर रहे थे वहां पे, कि बड़े लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे थे कि मूसा की व्यवस्था जो है में इसका वर्णन है कि जो लोग व्यभिचार करते पकड़ा जाए उसे पत्थर मार दिया जाए। देखने में आता है मेरे प्यारों कि वहां पे एक भी व्यक्ति खड़ा नहीं रहता, वो सारे लोग धीरे धीरे करके चले जाते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह सर उठा के देखते हैं तो वहां पे कोई नजर नहीं आता। प्रभु यीशु मसीह उस स्त्री से पूछते हैं क्या किसी ने तुझे पत्थर नहीं मारा? उसने कहता है नहीं। क्यों मेरे प्यारों? क्योंकि वे सब लोग जानते थे कि सबके अंदर में पाप है और मनुष्य मेरे प्यारों पाप में जीता है, पाप में जीवन को जीता है मेरे प्यारों। और पाप से मुक्ति और छुटकारा एक ही है जो दे सकता है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह ने उससे क्या कहा? उससे ये कहते हैं कि क्या किसी ने तुझे सजा नहीं दी? उसने कहा नहीं। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं भी तुझे क्षमा करता हूं, जा और फिर पाप मत करना कहते हैं मेरे प्यारे। पाप क्षमा करने का अधिकार सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को है मेरे प्यारे। एक और वर्णन में हम देखते हैं कि लकवे का मारा हुआ व्यक्ति, मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 2वां अध्याय में मेरे प्यारों, प्रभु यीशु मसीह अपने घर में रहते हैं और मेरे प्यारों कुछ लोग जो है एक लकवे के मारे हुए को लाते हैं और देखते हैं कि बड़ी भीड़ है, क्या करें? अगर दूसरे का घर होता तो शायद वो इस प्रकार की हिम्मत नहीं करते, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव ही ऐसा था मेरे प्यारों कि वो जो लोग हैं बड़ी हिम्मत करके उसके घर में चढ़ जाते हैं और उसके घर के छत को क्या करते हैं, उखाड़ के मेरे प्यारों वहां से उस व्यक्ति को, उस लकवे के मारे हुए व्यक्ति को खाट सहित जो है उसके सामने उतार देते हैं मेरे प्यारों। प्रभु यीशु मसीह भी देखते हो, अरे बाप रे ये क्या हो रहा है, लेकिन उनके विश्वास को देखते हैं मेरे प्यारों और उससे कहते हैं कि तेरे पाप क्षमा हुए। पाप क्षमा करने का अधिकार सिर्फ यीशु मसीह के है मेरे प्यारों। इसलिए वो कहते हैं कि हे बोझ से दबे हुए लोगों, कष्ट से दबे हुए लोग, बड़ा कष्ट है जीवन में मेरे प्यारों। जिसको रोग हो जाता है मेरे प्यारों, जो रोगी होते हैं वो जानते हैं कि कितना कष्ट होता है। लंबे लंबे समय तक व्यक्ति जो है रोग से पीड़ित रहता है मेरे प्यारों। किसी को कैंसर हो गया है तो किसी को कुछ हो गया है, किसी को क्या हो गया है, कई कई साल तक जो है रोग से व्यक्ति पीड़ित रहता है, कष्ट सहते रहता है मेरे प्यारों। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हे बोझ से दबे हुए लोगों, इन सब बोझ से इंसान जो है दबा हुआ होता है मेरे प्यारों। एक बार बैतसैदा के कुंड में प्रभु यीशु मसीह जाते हैं मेरे प्यारों और वहां पे एक व्यक्ति रहता है जो 38 साल से अपने चंगा होने का
समय वो देखता है मेरे प्यारों। क्योंकि वहां पे ऐसा होता है कि उस कुंड में साल में एक बार स्वर्ग से स्वर्गदूत आते हैं और उस पानी को क्या करते हैं, हिलाते हैं। और वहां पे जो भी सबसे पहले उस कुंड में उतर जाता है वो क्या हो जाता है, चंगा हो जाता है मेरे प्यारों। 38 वर्ष से यह व्यक्ति वहां पे पड़ा हुआ था। 38 साल कोई मामूली नहीं है। हमें तो 2-3 साल यदि कोई कष्ट हो जाए तो हम हाय तौबा मचा लें। वो व्यक्ति 38 साल से पड़ा हुआ था मेरे प्यारों। उसकी क्या स्थिति हुई होगी, उसकी मनोदशा को जरा सोचिए। वो कितने बोझ से दबा हुआ होगा मेरे प्यारों। निराशा, हताशा, सारी चीजें जो है उसके पास में मेरे प्यारों उसके साथ में रही होगी। पता नहीं मेरे प्यारों वो कितनी परेशानियों से वो गुजर रहा था, कितना कष्ट वो सह रहा था मेरे प्यारों। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब आ जाते हैं तो मेरे प्यारों चंगाई दूर नहीं है। हो सकता है कि आप कष्ट में पड़े होंगे मेरे प्यारों, लेकिन आपके लिए गुड न्यूज़ है। प्रभु यीशु मसीह आपको बुलाता है। और यदि आपके अंदर कोई बोझ है मेरे प्यारों, कष्ट का बोझ है, तो मेरे प्यारों रोग से पड़े होंगे तो प्रभु यीशु मसीह चंगाई देता है। उस 38 साल से जो बीमार पड़ा था उसे प्रभु ने चंगा कर दिया मेरे प्यारों। निराशा में दबे हुए लोग, ये भी एक बोझ है मेरे प्यारों। निराशा इंसान को घुन की तरह खा जाता है। जो व्यक्ति निराश होता है वो मेरे प्यारों तिल तिल करके मेरे प्यारों वो मरता है। जीवन में बहुत सी परेशानियां इंसान के जीवन में आती हैं, क्योंकि इंसान जो है अपनी कोशिशों से लाचार है मेरे प्यारों। इंसान के जीवन में ये परेशानियां आती है और वो निराश हो जाता है। बड़ी कठिन परिस्थितियां और विपरीत परिस्थितियां इंसान के जीवन में आती है और वो निराश हो जाता है मेरे प्यारों। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। यदि हम खुदावंत के पास में चले जाएंगे मेरे प्यारों तो हमारी निराशा वो दूर कर देगा मेरे प्यारों, क्योंकि वो विश्वास योग्य है। वो निराशा को दूर करने में विश्वास योग्य है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हे बोझ से दबे लोगों, हे परिश्रम करने वालों और हे बोझ से दबे हुए लोगों। उसके बाद कहते हैं मेरे पास आओ। मेरे प्यारों, खुदावंद यीशु मसीह एक निमंत्रण को यहां पे दे रहे हैं। वो बुला रहे हैं कि तुम मेरे पास में आओ। मेरे प्यारों, यदि प्रभु यीशु मसीह के पास यदि हम जाएं तो सारा निदान जो है वो प्रभु यीशु मसीह के पास में है। लेकिन एक चीज है, यदि हम खुदावंद यीशु मसीह के पास में जाना है तो हमें पूर्ण विश्वास के साथ में जाना पड़ेगा। लेकिन कई लोग हैं जो दो नाव में पैर रख के चलते हैं मेरे प्यारों। हम इधर भी विश्वास कर लें और संसार के भी होके रहे। और मेरे प्यारों, जो लोग दो नाव में पैर रख के चलते हैं वो मंजिल में नहीं पहुंच सकते। हमें नाव तो एक ही चुनना पड़ेगा। एक नाव में प्रभु यीशु मसीह हैं और दूसरे नाव में संसार का अधिकारी है। और मेरे प्यारों, हमें यह चुनना पड़ेगा कि हम किस नाव में चले। एक बार की बात है मेरे प्यारों, गलील की झील में, लूका का 8वां अध्याय में इसका वर्णन है। गलील की झील में उसके चेले चले जा रहे थे और उसके साथ प्रभु यीशु मसीह भी थे। और प्रभु यीशु मसीह जो है वो एक कोने में सो रहे थे मेरे प्यारों। सोच के देखिए, वो चेले उसके साथ दिन रात रहने वाले, उसके आश्चर्य क्रमों को देखने वाले, प्रभु यीशु मसीह के साथ रहने वाले, और वो प्रभु के साथ में चले जा रहे थे। और अचानक होता है कि तूफान आ जाता है और वो चेले घबरा जाते हैं मेरे प्यारे। और प्रभु यीशु मसीह को उठाने लगते हैं कि हे स्वामी, हे स्वामी, हे स्वामी जाग, अरे हम तो नाश हुए जाते हैं। बड़ी मुश्किल है। जो प्रभु यीशु मसीह के साथ में रहने वाले लोग भी जो है वो भी कह रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह खुदा का बनाने वाला, दुनिया का बनाने वाला उनके साथ में, उससे कह रहे हैं कि हे प्रभु उठ, देख हम तो नाश होने वाले हैं और तू यहां पे सो रहा है। प्रभु यीशु मसीह उठते और क्या कहते हैं उनसे, हे अल्प विश्वासियों,
तुम्हारा विश्वास कहां गया? बोलता पूर्ण विश्वास जो है खुदाबंद पे रखना जरूरी है मेरे प्यारों। यदि पूरा विश्वास नहीं रहेगा मेरे प्यारों हमें, और प्रभु के पास में हम नहीं जाएंगे मेरे प्यारों, तो बड़ा दिक्कत है। वो तो बुला रहा है, प्रभु तो कहता है कि मेरे पास में आओ, लेकिन उसके पास यदि जाना है तो हमको पूर्ण विश्वास होना चाहिए, पहली बात तो। और दूसरी बात मेरे प्यारों, एक लालसा होनी चाहिए हमारे अंदर में। यदि प्रभु के पास हम जा रहे हैं, खुदावंद ने बुलाया है, प्रभु के पास में हम जा रहे हैं, तो प्रभु से मिलने की लालसा होनी चाहिए, उसके वचन को सुनने की लालसा होनी चाहिए, उसके वचन को ग्रहण करने की लालसा होनी चाहिए। पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय निकालिएगा, पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय, उसका पहला दूसरा पद में क्या लिखा हुआ है पढ़िएगा। प्रभु यीशु मसीह के पास में जाने के लिए पहली बात जो है मेरे प्यारा पूरा विश्वास, दूसरी बात लालसा। पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय उसका पहला पद और दूसरा पद। इसलिए सब प्रकार का इसीलिए सब प्रकार, यदि प्रभु यीशु मसीह के पास यदि हमको जाना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सब प्रकार की बैर भाव और छल और कपट और डाह और निंदा को मेरे प्यारो मनुष्य का सबसे बढ़िया स्वभाव को यहाँ पे दर्शाया गया है। ये हर मनुष्य के अंदर में पाया जाता है मेरे प्यारो। इसलिए कहता है, क्या कहता है कि सब प्रकार के बैर भाव, छल और कपट, इंसान जो चीजों को करता है ये, और डाह और निंदा ये सबको पहले तो दूर करना पड़ेगा। नए जन्मे हुए बच्चों, और उसके बाद में ये सबको दूर करने के बाद में नए जन्मे हुए बच्चों की तरह निर्मल आत्मिक दूध की लालसा हमको करना पड़ेगा मेरे प्यारों। अर्थात मेरे प्यारो प्रभु यीशु मसीह के पास यदि हमें जाना है तो सब ये सारी चीजों को छोड़ करके सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? बच्चा बनना पड़ेगा। खुदावंद को यदि हमको देखना है मेरे प्यारों, तो मेरे प्यारों ये सब चीजों को छोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भजन संहिता उसका 139 निकालिएगा, भजन संहिता उसका 139 और उसका पहला पद से चौथा पद में क्या लिखा हुआ है? हे यहोवा तूने मुझे जांच कर जान लिया है। प्रभु जो है हमको बनाया है और बहुत अच्छे तरीके से वो हमको जांच लेता है और जान लेता है। तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। हम उल्लू नहीं बना सकते, हम प्रभु को उल्लू नहीं बना सकते, बेवकूफ नहीं बना सकते मेरे प्यारों। वो हमारा उठना बैठना सब जानता है और दूर से, पास से नहीं, दूर से जो है वो हमारे विचारों को क्या कर लेता है? समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है मेरे प्यारो। हम कहाँ लेट रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं, उसको भली भांति जो है प्रभु यहोवा क्या करता है? छानबीन करते रहता है। और मेरे पूरे चाल चलन का भेद चाल चलन का भेद मेरे प्यारों क्या लिखा हुआ है? चाल चलन का भेद को जानता है। आपकी चाल चलन कैसी है वो सब चीजों को प्रभु जानता है मेरे प्यारों। हर चीजें बेपर्दा है। दूसरों को दिखाने के लिए तो बड़े बड़े कार्य हम कर सकते हैं, दूसरों को दिखाने के लिए तो हम बहुत अच्छे बने रह सकते हैं, लेकिन खुदा के पास में तो हम बेपर्दा है। वहां कैसे करेंगे? उसके बाद में क्या लिखा है? हे यहोवा मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से न जानता हो। सोच लीजिए मेरे प्यारो, प्रभु के पास यदि हमें जाना है तो मेरे प्यारो हम बेपर्दा हैं खुदावंद के पास में। प्रभु बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि हम क्या हैं, हमारा चाल चलन क्या है, हम क्या बोलते हैं, हम क्या सोचते हैं। सारी चीजें बेपर्दा है इंसान का मेरे प्यारो। इसलिए प्रभु का जो आमंत्रण है यदि उसे स्वीकार करना है
तो उसके अंदर में मेरे प्यारों, हमारे अंदर में एक लालसा होनी चाहिए, उसके लिए एक भूख होनी चाहिए, एक लालसा होनी चाहिए मेरे प्यारों। जक्कई के बारे में हम सब जानते हैं, लूका रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय में इसका वर्णन है मेरे प्यारों। एक नाटक कद का व्यक्ति था, जब प्रभु यीशु मसीह चले जाते थे मेरे प्यारों तो बड़ी भीड़ जो है उसके साथ में चलती थी। और जक्कई एक नाटा व्यक्ति था, उसे लालसा थी खुदावंद को देखने की, प्रभु यीशु मसीह को देखने की तीव्र इच्छा थी मेरे प्यारों। प्रभु यीशु मसीह उसके मन को देख रहे थे, वो किस प्रकार से किसी भी परिस्थिति में, कैसी भी स्थिति में वो प्रभु यीशु मसीह से मिलना चाह रहा था, वो प्रभु यीशु मसीह को देखना चाह रहा था मेरे प्यारों। वो नाटा व्यक्ति क्या करे, क्या करता है, वो एक गूलर के पेड़ पर चढ़ जाता है। उसे पता चलता है कि इस मार्ग से जो है प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं, तो वो गूलर के पेड़ में चल करके मेरे प्यारों वो देखने लगता है कि मैं प्रभु यीशु मसीह को देखूं। और जगत का बनाने वाला मेरे प्यारों बहुत अच्छे से जानता है कि जक्कई का हृदय क्या था, उसे क्या आवश्यकता थी, क्या चाहिए था। प्रभु यीशु मसीह वहीं पे गूलर के पेड़ के पास में रुक जाता है और कहता है कि हे जक्कई, तू झट नीचे उतरा, मुझे आज तेरे घर में भोजन करना है तेरे साथ में। क्या बात है, प्रभु यीशु मसीह तो मेरे प्यारों सबको निमंत्रण दे रहा है। हे शरीर परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ कहता है मेरे प्यारों। यदि उसके पास में हमको आना है तो पूर्ण विश्वास के साथ में आना है। एक लालसा हमारे अंदर में होनी चाहिए प्रभु को देखने के लिए, प्रभु से मिलने के लिए एक इच्छा जो है हमारे अंदर में होनी चाहिए मेरे प्यारों। तब जाकर के प्रभु से हमारी मुलाकात होगी, तब जाकर के वो तृप्त हमको कर पाएगा। और उसके बाद क्या कहता है, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा कहता है मेरे प्यारों। हे परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या करूंगा, विश्राम दूंगा मेरे प्यारों। छुटकारा और कहीं पे नहीं है मेरे प्यारों। मनुष्य का छुटकारा सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पास में है। मनुष्य अपनी कोशिशों से लाचार है। जब से मनुष्य की उत्पत्ति हुई है तब से मेरे प्यारों वो उद्धार के लिए मेरे प्यारों वो प्रयासरत है। नाना प्रकार की कोशिशें वो कर रहा है कि किस तरह वो मुक्ति को प्राप्त करे, किस प्रकार वो अनंत जीवन को प्राप्त करे, किस प्रकार से वो उस स्वर्गीय राज्य में जा पाए। मनुष्य अपने आप से कुछ नहीं कर सकता मेरे प्यारों। मनुष्य सोचता है कि मैं अपनी बुद्धि लगा लूं, मैं अपनी समझ का इस्तेमाल कर लूं, मैं नाना प्रकार की चीजें कर लूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं, दान पुण्य कर दूं और अपने देह को कष्ट दे दूं, सब कुछ कर लूं, फिर भी उसके बावजूद मुक्ति जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पास में है मेरे प्यारों। प्रभु यीशु मसीह ही छुटकारा देने वाला है मेरे प्यारों, क्योंकि वो जानता था कि मनुष्य की कमजोरी क्या है। इसलिए तो यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया, इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई इसमें सिर्फ क्रिश्चियनों की बात नहीं है, सिर्फ मसीहियों की बात नहीं है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा बल्कि अनंत जीवन को क्या करेगा, प्राप्त करेगा मेरे प्यारों। मनुष्य से परमेश्वर इस तरह प्यार करता है। इसलिए मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 11वां अध्याय और उसके 28वें वचन में प्रभु लिखता है, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा मेरे प्यारों। मेरे प्यारों, मनुष्य का विश्राम और उसका अंतिम जो है रेस्ट जो है मेरे प्यारों, जो रेस्ट करना चाहता है, जो छुटकारा पाना चाहता है, जो विश्राम करना चाहता है, वो प्रभु यीशु मसीह के पास में ही है मेरे प्यारों।
यदि हम बड़ी ईमानदारी के साथ में, पूर्ण विश्वास के साथ में, पूरी लालसा के साथ में, एक इच्छा शक्ति के साथ में हम एक कमिटमेंट करें, हम प्रभु यीशु मसीह के पास में जाएं, तो मेरे प्यारों वो विश्वास योग्य है। वो हमें पापों से मुक्ति दे सकता है, वो हमारे परिश्रमों से हमें छुटकारा दे सकता है, हमें शिरोमणि बना सकता है। मेरे प्यारों, हम यदि बोझ से दबे हुए हैं, आग के बोझ से दबे हुए हैं, तो मेरे प्यारों पापों से मुक्ति वही दे सकता है मेरे प्यारों, और वो छुटकारा देने वाला प्रभु है। यदि हम उसके पास में आ जाएंगे तो मेरे प्यारों हर प्रकार से वो हमारी सहायता करेगा, हर प्रकार से वो अपनी गोद में हमें उठा लेगा, और मेरे प्यारों हमें हर कष्टों से वो मुक्ति देगा। मेरे प्यारों वो प्रभु है मेरे प्यारों, वो हमसे बेइंतहा मोहब्बत करता है। मनुष्य को उसने बना करके यूं ही नहीं छोड़ दिया मेरे प्यारों, मनुष्य के जीवन में वो लगातार रहता है। वो हम जब उसे पुकारे सब वो हमारे लिए आ जाता है, बशर्ते कि मेरे प्यारों हमें उसके पास में जाना है। प्रभु तो बुला रहा है, प्रभु तो कहता है, हे परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, कहता है, मैं तुमको विश्राम दूंगा, कहता है। ज़रूरत है कि हम उसके पास में जाएं, उस दुनिया के बनाने वाले के पास में जाएं, उस प्रभु यीशु मसीह के पास में जाएं, कि मेरे प्यारों हम जो हैं, हम अनंत जीवन को प्राप्त कर सके। वो जो खुशियाँ, वो जो आशीषें, वो जो सब चीज़ें जो प्रभु ने हमारे लिए इस दुनिया में रख छोड़ा है मेरे प्यारों, हम उसे प्राप्त कर सके मेरे प्यारों। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। आमीन।